बच्चे 18 साल के होंगे, फिर वो फैसला करेंगे गुलाम हैदर भारत नहीं आ सकता, आते ही गिरफ्तार हो जाएगा, फलां चीज ऐसे हो जाएगी और जनाब इसको असाइलम मिल जाएगा। तो तुम्हें एक जुमला कहूंगा, इसको याद रखना। सीमा हैदर के लिए, तुम्हारी सीमा हैदर, क्योंकि तुम अब उसके देवदास हो, तुम्हारा नाम हमने रख दिया। सीमा हैदर के लिए भारत का कानून नहीं बदला जाएगा। समझ आई? अपने दिमाग में ये बात डाल लो और लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो। और अगर सीमा हैदर के लिए कानून को बदला गया तो फिर जितने बैठे हुए हैं ना घुसपैठिए इंडिया में, फिर सबको वही देना पड़ेगा। समझ आई? सबके साथ वही इंसाफ करना पड़ेगा जो सीमा हैदर के साथ अगर जो तुम लोग सोच रहे हो। तो कभी भी किसी के लिए, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे हुक्मरान हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, उसके लिए कानून नहीं बदला जाता। जो आपके संविधान में, जो आपकी उसमें चीजें लिखी हुई हैं वो वैसे ही होती हैं। और कानूनी जो कार्रवाई जो कुछ भी होता है वो जजमेंट्स के ऊपर होती है। तुम आगे नया आके फलसफा बयान कर देते हो। और जहां तक बात रही एफआईआर की, मुझे बताओ एफआईआर कितने लोगों पे कहां कहां करवानी है? यहां पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। एफआईआर करवाना कोई मसला नहीं है, एफआईआर को साबित करना मसला है। इनको ये झंडू बाम जो है, इसका नाम झंडू बाम भी मैंने रखा हुआ है। ये झंडू बाम को ये समझ नहीं आती कि भाई एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, केस हो गया, ये हो गया, हमने ये भी जमा करा दिया, हमने वो भी जमा करा दिया। अरे यार मुझे बताओ कितने जमा करवानी है चीजें? बात आएगी जब साबित करोगे। साबित कैसे करोगे? गुलाम हैदर की और सीमा हैदर की तलाक कैसे साबित करोगे? सचिन और सीमा की शादी कैसे साबित करोगे? भारत में लीगल दाखिल होना कैसे साबित करोगे? बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाना कैसे साबित करोगे? कैसे साबित करोगे? नोटिस तो मेरे से लोग कितने लेने हैं, भेजता हूं। तुम्हें झंडू बाम साहब, तुम्हें बात ही समझ नहीं आती। अरे अदालत में साबित करना पड़ता है, लोग इसलिए अदालत में जाते हैं। इस तरह तो मुझ पे 18 एफआईआर करवा दो, तुम साबित कैसे करोगे? अजीब बात है, ये बंदा ला पढ़ है। मैं तो दीदी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये बंदा बैठ के और पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बुरी जुबान बोलता है। आप यकीन करें, आज अब दोनों बहनें ना होती, इसको अकेले मैं बात करूंगा, इससे अकेले बात करूंगा पाकिस्तान के लिए। इसने कहा जी आतंकवादी बनते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान मुल्क ही ऐसा है कि जहां पर जो है ना वो ये टेररिस्ट ही बनते हैं और कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में। इतनी मुसलमानों के लिए गलत बातें। एक मिनट, अगर पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बोला है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कानून के दायरे में रह के अगर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल सकते हो ना, तो वो जो 4 बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। अपनी ऐसी तैसी करने के लिए रोक रहे हो यहाँ पे, है? पाकिस्तान की अमानत है वो। वहां पे कुछ भी होता हो, पर्सनली तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपनी कानून की पढ़ाई पढ़ो, पढ़नी है तो। तुम कौन होते हो उनके किसी भी काम पे दखल अंदाजी करने वाले? तुम किसी भी काम में, अच्छा वहां पे तो आतंकवादी बनाए जाते हैं, मतलब आतंकवादी, कमाल की बात है। वो 4 बच्चे भी वहीं का खून है भाई, जिनको तुम यहाँ पे रोक रहे हो। शर्म नहीं आ रही है ये बोलते हुए कि वहां पे आतंकवादी? जितने सारे भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताना जरा कौन से आतंकवादी ने हमारे पे गोली चला ली? कौन सा भाई आतंकवादी दिख गया तुमको? इतने सारे हमारे साथ में पाकिस्तान से भाई लोग जुड़े हुए हैं भाई। 4 लोग भले 4 लोग बुरे हमारे यहाँ पे भी हैं, तो वहां पे भी होते हैं, हर जगह होते हैं। पर तुम तो बिल्कुल ऐसे बोल रहे हो कि जैसे उन बच्चियों को स्कूल में एडमिशन करवा के वहां पे उन बच्चों को माँ इतनी बड़ी आतंकवादी बन के आई है। वो शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को देखते हुए, जो इतनी बड़ी वो लेके आई है, जो शिक्षा लेके आई है?
छावनी में जाती थी। अबे बेशर्मो, तुम कानून पढ़ रहे हो, कानून के दायरे में रह के बात कर रही हूँ। अगर है तुम्हारे में औकात तो कल आओ हमारे साथ यहाँ पे वो करने के लिए, डिबेट करने के लिए। जो औरत वहां पे, तुम लोग जिस औरत को पूरा सिखा के लेके आए हो, 4 साल उसको तुमने हिंदुओं के घर में रखा, कि हिंदू रीति रिवाज सीख यहाँ से। जो छावनी में अपने चाचा के साथ, अपने चाचा के संपर्क में थी, जो महीने में 15 दिन अपने चाचा के साथ छावनी में रहती थी, उसके बराबर बुलेट चलाने वाला आपको, तुम जैसा मर्द भी नहीं होगा। जो तुम मर्द उसकी वो कर रहे हो ना, तुम जैसे मर्द भी नहीं, उसके बराबर हार्ड ड्रिंकर तुम मर्द भी नहीं होंगे जितने वो है। आतंकवादी बोलते हो, उन मतलब आतंकवादी आतंकवाद सिखाते हैं, कुछ भी बोल दो, बिना हड्डी की है। अगर वो लोग हमारे साथ में इतने अच्छे संबंध, इतना हमारे आपस में इतने अच्छे संबंध बन रहे हैं, पर तुम जबरदस्ती ही तुम हिंदू मुस्लिम कर लो। शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को? है तुम बोल रहे हो कि वहां आतंकवाद सिखाया जाता है, वो 4 बच्चे भी वहीं के ही है जहाँ पे आतंकवाद सिखाया जाता है। क्यों रख रहे हो फिर उन 4 बच्चों को? तुम्हारे बाप की जागीर है क्या वो? है आ रहा है ना तुम्हारा बाप ले जाने के लिए, उन बच्चों को आ रहा है, चिंता मत करो। देर हो सकती है, अच्छा, लेकिन ना नहीं, समझे दीदी? शरीफ साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगी। एक पाकिस्तान में सब आतंकी है बोल रहे हैं, जिसकी बेटी यहाँ पे सीमा है, उसका बाप भी आतंकवाद था होगा। और करो आप, उसके भाई भी आतंकवाद होगा, उसकी फैमिली पूरी आतंकवाद होंगी। तो ये लोग बगल में गोद में बिठा के कई को रखे उसको, कोसा सोने के अंडे दे रही उन्हें, कोसी शिक्षा ले रही उससे, क्या फायदे उठा रही? मुल्क की गद्दारी कर रही है लोग, इंडिया के गद्दार है। अब तो मैं ये बात बोलूंगी, अगले वालों को उंगली उठा के जब बोल रहे, तो ये वही वतन की औरत है, वही वतन की बेटी है ये, तो उसको गोद में बिठा के हम लोगों से बहस कर रही, फिर वो मुल्क पे नाम रख रहे। क्या शिक्षा ले रही उससे, क्या ट्रेनिंग ले रही उससे क्या चाह रही, क्या करवाना चाह रही, उसकी आड़ में वतन को क्या करना चाह रही? ये जो है जवाब देना, ये केजीएन महिला मंडल की प्रेसिडेंट मैं बात कर रही हूँ, ये कौन है? नशेली बेवड़े देवदास, जवाब दो अब ये बात का। अरे उंगली उठाने से पहले सोचो तो सही। सही बात है। इनके पास किसकी पुष्टि ले रही? जी भाई जी, शाहिदा मैन बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इनके पास जवाब, मैंने इस बंदे को 4 माह से चैलेंज किया हुआ, 4 माह से चैलेंज किया है कि भाई तू एक दफा चाहे आधे घंटे के लिए अल्लाह टीवी पे मेरे साथ लाइव आ जा, ठीक है? वहां यहाँ बैठ के देखिए मैं तो पाकिस्तान का हूं ना, वो जो है देवदास वो तो इंडिया का है ना, और ला भी वहीं का पाड़ा है। मैं उसके ला के मुताबिक उससे बहस करूंगा। उसको मैंने 4 माह हो गए चैलेंज किया, उसका कोई जवाब नहीं। सरिता दीदी ने 1 हफ्ते का उसको टाइम दिया था कि मेरे ऊपर तू पर्चा करवा, FIR करवा मेरे खिलाफ। सुनी थी मैं, कुछ भी नहीं। हाँ, ये खाली भौंकने के लिए आते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि जिस कॉन्फिडेंस से ये बात करता है, जिस कॉन्फिडेंस से ये सारी चीजें करता है, हमें जवाब देना पड़ जाता है। इसलिए कि लोग मेरे से और सरिता बहन से सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं कि ये देखें ये क्या बात है।